हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? बढ़िया। चलिए, वेलकम टू शायद एजुकेशन पॉइंट। सो दिस क्लास इज़ फॉर साइकोलॉजी 5th सेमेस्टर एंड पेपर इज़ ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी, राइट। तो ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी में हमने खाली अभी डेफिनेशन पढ़ी है, ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी का मतलब क्या है और इनके की कंस्ट्रक्टर्स हमने पढ़े कि किन किन चीज़ों पे हमें फोकस करना है। तो आज हम उसी के रिलेटेड और एक टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज़ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडस्ट्रियल और ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी आपको कहा है कि इंडस्ट्रियल साइड में एक पर्सन आता है और ऑर्गेनाइजेशन में आपकी वर्क प्लेस आता है। जब हम इंडस्ट्रियल की बात करते हैं ना, ये बंदा जो है ये कितना बेटर परफॉर्म करेगा जब ये किस में आएगा, किसी ऑर्गेनाइजेशन। तो हम यहाँ पे जो मेन सब्जेक्ट मैटर जो ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी का है, वी स्टडी द वर्क बिहेवियर ऑफ ए पर्सन। सिंस मैंने आपको कहा कि साइकोलॉजी इज ऑल अबाउट द स्टडी ऑफ द बिहेवियर, लेकिन हम यहाँ पे उस पर्सन का ही बिहेवियर पढ़ रहे हैं, लेकिन जब हमने उसको देखना है कि वर्क के रिलेटेड उसका बिहेवियर क्या है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है लेकिन उस नॉलेज को आप एक्शन में कन्वर्ट नहीं करते हो, तो इसका मतलब है आपका वर्क बिहेवियर में थोड़ा प्रॉब्लम है। तो एक बंदा जो है, एक पर्सन जो है, जब वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाता है तो वहाँ पे वो कैसा काम कर रहा है, या इतना ही नहीं, ऑर्गेनाइजेशन में जब ये इंसान ऑर्गेनाइजेशन में आता है तो ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी वर्क प्लेस जो है वहाँ पे कुछ उसूल है, साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स वो अप्लाई करते हैं किस पे, पर्सन पे, ताकि वो मोटिवेट हो जाए वर्क करने के लिए। ठीक है, अगर आप किसी कंपनी में काम करते हो तो आपका काम बहुत बढ़िया है, लेकिन कंपनी आपको अप्रिशिएट नहीं करती है तो आपका काम करने का तरीका जो है वो दिन ब दिन घट जाएगा। क्यों? बिकॉज यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद योर कंपनी। तो कंपनी की कुछ उसूल है, वो साइकोलॉजी अप्लाई करती है किस पे, इंडिविजुअल पे जो वर्क करता है। ठीक है, तो नटशल में आप याद रखेंगे बेटा, 3 थिंग्स यू कीप इन माइंड। जब भी हम ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी की बात करते हैं ना, तो यू जस्ट कीप इन माइंड 3 थिंग्स। 1 इज द पर्सन जिसका आपने बिहेवियर स्टडी करना है, तो दूसरा इसका काम, यानी वर्क, पर्सन, वर्क एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये 3 चीजें ना फोकस करती है कौन, इंडस्ट्रियल और ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी। तो पहले स्टडी करती है पर्सन का बिहेवियर, और पहले उसके बाद स्टडी करती है कि उसका वर्क, काम करने का अंदाजा कैसा है। आप जब किसी कंपनी में जाते हो तो कंपनी आपको ऐसे ही हायर नहीं करेगी, नहीं, इसके पास बहुत सारे साइकोलॉजिकल टेस्ट्स होते हैं, बहुत सारे मेथड्स होते हैं जिससे इस कंपनी को एंटर करने से पहले वो आपको एसेस करेगी क्या आप मेरी कंपनी के लायक हो कि नहीं हो। कंपनी का यार उसूल है, वो कंपनी एक एनी टॉम डिक एंड हैरी कैन नॉट एंटर इनटू द कंपनी। नो माय डियर, कंपनी को प्रॉफिट चाहिए होता है, तो प्रॉफिट ज़्यादा आने के लिए उसको ऐसे बंदे चाहिए जिनमें ऑर्गेनाइजेशन कॉम्पिटेंस हो। तो विदाउट ऑर्गेनाइजेशन कॉम्पिटेंस यू आर नॉट अलाउड टू एंटर इन एनी अदर कंपनी, इन एनी कंपनी। सही है ना बेटा, समझ आया? तो कंपनी के रूल्स हैं, लेकिन जब कंपनी के अंदर जब आप कोई इंसान आ जाता है तो वहां पे कंपनी आपके लिए क्या करती है, आप कंपनी के लिए क्या करोगे और कंपनी आपके लिए क्या करती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम सीखते हैं, हम अंडरस्टैंड करते हैं, ये हमारा सब्जेक्ट मैटर होता है ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी का। ठीक है, आप किसी कंपनी में काम करते हो और कंपनी आपके साथ क्या क्या करती है। ठीक है, सपोज आई विल गिव दिस सिंपल एग्जाम्पल, मैं किसी होटल में काम कर रहा हूं एज ए मैनेजर, राइट। तो मैं पूरी एफर्ट्स लड़ा रहा हूं कि कस्टमर को मैं सेटिस्फाई कैसे करूं, राइट। तो मैं कस्टमर को ज्यादा सेटिस्फाई कर रहा हूं। देखो, पर्सन मैं हूं और मेरा काम क्या है, मैं ज्यादा काम करूं ताकि मेरी ऑर्गेनाइजेशन को फायदा मिले। हो गया एक एस्पेक्ट, दैट इज द इंडस्ट्रियल। अब ऑर्गेनाइजेशन वापस मेरे लिए क्या करेगी, अगर मेरा काम अच्छा है तो कंपनी मुझे रेनफोर्समेंट देगी, इंसेंटिव देगा। इससे भाई क्या होगा, ये साइकोलॉजिकली एक इफेक्टिव टूल है कि मैं अपनी एम्प्लॉयज को खुश कैसे रखूं। तो अगर मैं एज ए बॉस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मैं साइकोलॉजी जानता हूं कि मैं कैसे अपने पर्सन्स को जो मेरी कंपनी में काम कर रहे हैं तो उनको मैं कैसे खुश रखूं, इनको मैं कैसे खुश, अगर आपने खुश रखा, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, तो इंटर्न आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। आप बोलोगे सर कैसे, क्योंकि जो इंसान है ना, इंसान जब अगर मैं आपको रेनफोर्समेंट देता हूं तो आप ज्यादा मोटिवेट हो जाते हो और ज्यादा आप एनकरेज हो जाते हो और दोबारा जब आप आते हो आपकी परफॉर्मेंस बेटर हो जाती है। तो जब ये मैनेजर अपना काम कर रहा है,
पूरा ये अगर आपने एनालॉजी समझ लिया ना, तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो नोट्स में, आप इजीली लिख सकते हो। कॉन्सेप्ट को समझना है। अब ये चीज़ क्या है, फिर आपके लिए चीज़ें फिर माने नहीं रखती हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो रेनफोर्समेंट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर। अब साइकोलॉजी का इस्तेमाल ऑर्गेनाइजेशन में करना, दैट्स कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी। अब इन ऑर्गेनाइजेशन में आपको 3 चीज़ें याद रखनी है। वन इज द पर्सन हु विल वर्क इन दैट वेरी ऑर्गेनाइजेशन, और ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करने के लिए ये 2 चीज़ें अगर मिलेंगे ना, पर्सन और पर्सन का काम जब भी अच्छा होगा ना, तब ऑर्गेनाइजेशन डेवलप होगी, तब ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी में। तो ऑर्गेनाइजेशन मैं रिपीट क्यों कर रहा हूँ, मेरी आदत है रिपीट करने की, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है। तो रिपीटिशन से साइकोलॉजिकली यानी ये हमेशा ठीक नहीं रहता कि रिपीटिशन ज़्यादा नहीं, कभी कभी ये रिपीटिशन बहुत काम आता है, ठीक है। तो चलते बेटा स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली। अब याद रखना है बेटा कि जब भी हम इंडस्ट्रियल और ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी की बात करते हैं ना, तो 3 चीज़ें भाई आपको याद रखनी है, पर्सन, वर्क एंड ऑर्गेनाइजेशन। आई होप बेटा दिस मच इज क्लियर टू यू। ओके, नाउ चलते हैं डायरेक्टली। अब क्या ऑब्जेक्टिव्स पे चलते हैं। नंबर 1, हमें देखो, जब आप किसी कंपनी में काम करते हो तो कंपनी का उसूल है कि मेरी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो कि कम हो। ऑब्वियसली माय डियर, अगर आपने एक ऑर्गेनाइजेशन खोली है तो आपकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होनी चाहिए, सही है ना। तो कंपनी घाटे में तो नहीं बैठेगी ना, कंपनी को चाहिए कि मुझे ज़्यादा ज़्यादा क्या मिले, प्रॉफिट मिले, प्रोडक्शन मिले, प्रोडक्टिविटी मिले। ये कैसे मिलेगा, जब आप एम्प्लॉयज से अच्छा सलूक करोगे। अगर कोई बंदा अच्छा काम कर रहा है लेकिन बॉस उसको अननेसेसरली डांट रहा है, अननेसेसरली उसको नेगेटिव रेनफोर्समेंट, अवॉइडेंस रेनफोर्समेंट देता है, तो ये बंदा दूसरी दिन अच्छा काम नहीं करेगा। और जब अच्छा काम नहीं करेगा, परफॉर्मेंस में क्या होगा, डिक्लाइन होगा। और जब परफॉर्मेंस में डिक्लाइन होगा, एंड देन इट इज अ डिक्लाइन ऑफ व्हाट, ऑर्गेनाइजेशन। आई होप इट इज क्लियर टू यू। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, एनहांस प्रोडक्टिविटी। ओके डन, इट्स वेरी सिंपल। नंबर 2, सेटिस्फैक्शन ऑफ द एम्प्लॉयज, अभी तो मैं बात कर रहा था। तो मेन दूसरा ऑब्जेक्टिव जो है, वन इज द एम्प्लॉय इज इन द कंपनी। तो क्या जो पर्सन कंपनी में है, आर दे सेटिस्फाइड, ये किसको देखना है, ये कंपनी को देखना है कि क्या मेरे एम्प्लॉयज सेटिस्फाइड है कि नहीं। तो यहां पे देखना, सेकंड ऑब्जेक्टिव जो इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी का है कि मेरे जो एम्प्लॉयज हैं, आर दे सेटिस्फाइड, आर दे रेडी टू वर्क फॉर द कंपनी और नॉट। तो जितना ज्यादा एम्प्लॉय सेटिस्फाई होगा, उतना ज्यादा यार क्या होगा, प्रोडक्टिविटी होगी ना। अगर आप इंटरेस्टेड ही नहीं हो, अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो, आप काम नहीं करोगे। जब आप काम नहीं करोगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी क्या होगी, वो डिक्लाइन होगी, सही है। नंबर 2, हायरिंग द राइट पीपल। या तो ऑर्गेनाइजेशन का दूसरा काम क्या है, ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आपको पर्सन्स की जरूरत है, लेकिन आप उस पर्सन को चूज करोगे जो कॉम्पिटेंट एनफ होगा। तो कॉम्पिटेंसी आप कैसे देखोगे, यू हैव साइकोलॉजिकल टेक्निक्स एंड टूल्स। तो आप इन साइकोलॉजिकल टेक्निक्स और टूल्स को अप्लाई करते हो पर्सन्स पे, और आप वहां पे सिलेक्ट करते हो बहुत सारे जो पर्सन्स हैं, उनमें से बेस्ट फिट जो होगा आपकी कंपनी के लिए, आप उसी को हायर करोगे। तो अगर आपने राइट पर्सन को हायर किया तो डेफिनेटली आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो डेवलप हो सकती है। तो हायरिंग द राइट पीपल। ओके, नंबर 2, लीडरशिप एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। राइट, जब आप कंपनी के अंदर आ जाते हो तो आपको बहुत ज्यादा मैनेजमेंट दी जाती है, आप ज्यादा टेक्निक दी जाती है, जिससे अगर बिफोर यू ज्वाइन द कंपनी आप में उतनी ज्यादा लीडरशिप क्वालिटीज नहीं थे, या कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा आपके दिमाग में थे। तो जो ही आप कंपनी के अंदर चले जाते हो तो कंपनी आपको इतने सारे अच्छे चीजें प्रोवाइड करती है, जिससे आपका लीडरशिप क्वालिटीज डेवलप हो सकता है, और आपके अंदर जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करता है। तो जितना ज्यादा आपके कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व किया जाए, उतना ज्यादा आप कंपनी में अच्छा काम करोगे। तो अगर आप कॉन्फ्लिक्ट के साथ कंपनी में काम करोगे ना, तो आप कंपनी को प्रॉब्लम देते हो। तो कंपनी इंटर्न आपको क्या करती है, कंपनी आपको कॉम्पिटेंट बनाती है, सही है ना। तो लीडरशिप भी डेवलप हो जाता है और कॉन्फ्लिक्ट। तो ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी का काम है कि जो एम्प्लॉयज हैं उनमें लीडरशिप क्वालिटीज को और ज्यादा डेवलप करे, और जो इनके अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करे, सही। राइट, ओके। नंबर 5, टीम डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट। हाँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो पर्सन किसी ऑर्गेनाइजेशन में चला जाता है तो इसको अकेले काम नहीं करना होता है, तो इसको एज ए ग्रुप काम करना होता है। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है, ए ग्रुप ऑफ पीपल, दे वर्क टुगेदर, दे वर्क इन ए कोऑर्डिनेटेड मैनर, माय डियर। तो जब आप किसी कंपनी में जाते हो तो कंपनी का उसूल होता है,
मैं ज़्यादा फास्ट नहीं बोल रहा हूँ तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मुझे लगता है कि मैं फास्ट बोल रहा हूँ, तो अगर आपको अच्छे से समझ आता है ना बेटा, प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना, ठीक है। तो कमेंट से आपका फीडबैक मुझे मिल रहा है, तो अगर हाँ चाहे पॉजिटिव कमेंट हो या नेगेटिव कमेंट हो, यू हैव द राइट माय डियर, यू कैन यूज़ द कमेंट्स, ओके। तो व्हेन आई रीड दिस कमेंट्स, जब अच्छा कमेंट मिलता है ना तो मुझे और ज़्यादा मतलब खुशी मिलती है। जब नेगेटिव मिलता है ना तो मैं उस पर और ज़्यादा मेहनत करता हूँ। तो मेरे लिए पॉजिटिव कमेंट और नेगेटिव कमेंट दोनों मेरे लिए फ़ायदा ही रखते हैं, इसलिए कमेंट में ज़रूर लिख लेना, ठीक है, ओके। तो टीम डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट, ये तो सिंपल सी बात है ना। जब आप किसी कंपनी में जाते हो, आपको अकेले काम नहीं करना है, आपको बहुत सारे लोगों के साथ काम करना है, तो आप में एक डेवलपमेंट आ जाता है। कौन सी डेवलपमेंट? कि टीम के साथ कैसे मैं रह सकूं। अगर आपके दिमाग में, अगर आपके बिहेवियर में कोऑर्डिनेशन का कॉन्सेप्ट नहीं है, राइट, तो आप कोऑर्डिनेशन में काम करते हो तो आप में कॉपरेशन का कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाता है, राइट। तो डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट, तो कैसे मैनेज करना है, कैसे, व्हेन, व्हाई, हाउ, वेयर, तो ये सारी चीज़ें आप में ऑटोमेटिकली आते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल जब मैंने पहली बार पढ़ाया था तो मुझे इतना ज़्यादा समझ में नहीं आता कि मैं कैसे पढ़ूँ, लेकिन जब मैं बहुत सारे टीचर्स के साथ उठता हूँ, बैठता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि कैसे पढ़ाते हैं, किस तरह पढ़ाते हैं, तो आहिस्ता अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोशिश करता हूँ कि मैं भी एक अच्छा टीचर बनूँ। अभी तो मैं नहीं बना, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं बनूँ, ठीक है। तो ये आहिस्ता खुद डेवलप हो जाता है बेटा, खुद डेवलप हो जाता है, ठीक है। तो हाँ, इसके लिए आपका कॉम्पिटेंस का होना बहुत ज़रूरी है, आपकी सेटिस्फैक्शन का होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये दोनों चीज़ें आप में हो तो आप सक्सेसफुल पर्सन बनोगे अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। तो चलते हैं बेटा, टीम डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट। एंड सिक्स्थ वन, साइकोलॉजिकल हेल्थ ऑफ द एम्प्लॉयज़। या इट इज़ द इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी का मेन मोटिव है कि जो एम्प्लॉय आपके अंडर काम कर रहा है तो उसके हेल्थ एस्पेक्ट्स को, हेल्थ इश्यूज़ को बिल्कुल मेंटेन रखना है भाई, बिल्कुल मेंटेन। ये भी ऑब्जेक्टिव है, टू मेंटेन द साइकोलॉजिकल हेल्थ ऑफ द एम्प्लॉयज़। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन को चलाएगा कौन? तो बॉस इज नॉट ओनली पर्सन दैट कैन ऑर्गेनाइज द ऑर्गेनाइजेशन, नो, इट इज द मेनी पीपल, इज द एम्प्लॉयज जिसको ये ऑर्गेनाइजेशन रन करनी है। तो इसलिए जो बॉस है ना, इसको ऑर्गेनाइजेशन का बॉस है ना, उसको ख्याल रखना है, ऑर्गेनाइजेशन को ख्याल रखना है किनके साथ का साइकोलॉजिकल हेल्थ वेल बीइंग ऑफ व्हाट एम्प्लॉयज, राइट। अनदर जॉब एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन। तो जॉब एनालिसिस, जॉब को एनालाइज कौन करेगा? इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी का काम है कि जॉब को पूरी तरह, व्हाट इज ए जॉब है, व्हाट इज ए जॉब, व्हाट इज योर वर्क बिहेवियर, उसको पूरी तरह से एनालाइज करे और इवेलुएट करे। इसमें भी पॉजिटिव पॉइंट्स भी आ सकते हैं और नेगेटिव पॉइंट्स भी आ सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करे, कैरियर को लेकर क्या कर सकता है। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स पढ़ने हैं इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी के अंदर। तो डेफिनेटली कल ये क्वेश्चन आ सकता है। इससे पहले मैंने जो लेक्चर अपलोड किया था दैट वाज सिक्स की पॉइंट्स, तो वो हम लिख सकते हैं एज ए स्कोप भी, कि what we have to actually study in the organizational psychology, that will come under the scope। लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स हैं, एम क्या है ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी का, तो ये ऑब्जेक्टिव आ सकता है बेटा। तो इसमें अब खाली एक क्वेश्चन रहता है, दैट इज कैरियर एंड अपॉर्चुनिटीज़। तो आपका ये एक यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है बेटा कि आपने अच्छे से समझा। अगर अच्छे से समझा तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिखिएगा, और अगर आपने बहुत अच्छा समझा तो लाइक और शेयर आप ज़रूर करेंगे। और अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सच बोलो क्या आप अच्छा कर रहे हो, तो इसको भी आप कमेंट सेक्शन में लिखना है। मैं ये नहीं कहूँगा कि प्रेस द बेल आइकन एंड प्रेस यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माई अपकमिंग वीडियोज़ एंड लेक्चर्स। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहूँगा, आप खुद मतलब मेरी चैनल को सब्सक्राइब करोगे। और हाँ माय डियर, ऑर्गेनाइजेशन को लेकर मैं नोट्स भी प्रिपेयर कर रहा हूँ, तो वो भी आप मेरी जो ऐप है वो आप डाउनलोड करके रखेंगे। जो ही मैं ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी की नोट्स अपलोड करूँगा तो आपको ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन आएगी एंड यू कैन बाय दैट नोट्स एंड यू कैन इम्प्रूव योर लर्निंग, ठीक है। तो नोट्स आपको अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे मिलेंगे, जो भी हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। इसके एक्स्ट्रा भी कुछ पॉइंट्स होंगे नोट्स में, वो भी आपको लिखने हैं या याद करने हैं। तो कल जाके आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में के लिए तैयारी कर सकते हो। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दैट। तो हाँ, इसकी लिंक जो है, नोट्स की लिंक या ऐप की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू, may Allah bless you and keep always learning।